रकुल की प्रेम कहानी भाग 6। रागिनी ने रकुल को रोककर कहा, प्लीज़ रकुल, रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। मैं बहुत समय से तड़प रही हूँ, तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। तो रकुल ने रुक करके रागिनी से कहा, प्लीज़ रागिनी, यहाँ से चली जाओ। एक बार तुम मेरा दिल तोड़ चुकी हो, अब अगर दोबारा तोड़ोगी तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगा। तुम जैसा समझती हो मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। तुम मेरे बारे में जो भी सोचती हो उसकी वजह से मैं तुमसे नज़रें नहीं मिला सकता, इसलिए मैं वो शहर छोड़कर चला आया। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हो। तो रागिनी ने कहा, प्लीज़ रकुल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जिस दिन तुमसे वो सब कहा उसी दिन से तुमसे माफ़ी मांगने का इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे गलत बताया गया था, इसलिए मैं तुमको नहीं जानती थी। पर उस दिन जब आयुषी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, मैं अपने आप से बहुत नाराज़ थी। तुमसे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, पर तुम तो मुझे छोड़कर चले गए। प्लीज़ रकुल, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब और इस बोझ को लेकर नहीं रह सकती। एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। रकुल ने कहा, हाँ, कॉलेज में सब मुझे ऐसा ही समझते हैं, मेरे बारे में गलत ही सोचते हैं, क्योंकि उनको ऐसा सोचने पर मैंने ही मजबूर किया है। मैं चाहता था कि लोग मुझे अमीर बाप, पंडी और ज़िद्दी लड़का समझे, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इन सब के बावजूद मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पर मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ इसलिए मेरे दोस्त हैं कि मेरे नाम के आगे मेरे पिता का नाम है। लेकिन आयुषी, वो मेरी सच्ची दोस्त है। वही है जो मुझे सच में प्यार करती है। उसको मेरे नाम से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे उससे फ़र्क पड़ता है, और पता नहीं उस दिन तुम्हारी बातों से भी मुझे फ़र्क पड़ा, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ चला आया। तुम मुझसे भी छोड़ आए? रागिनी ने कहा, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। वो भी कई दिनों तक कॉलेज नहीं आई, शायद तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन तुमने तो अपना फ़ोन बंद करके रखा था। मैं तो तुम्हारे लिए कोई भी नहीं थी, पर आयुषी तो तुम्हारे लिए सब कुछ थी। फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? रकुल ने कहा, उस दिन मैंने जो दर्द महसूस किया था वो बचपन में किया था, जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। तब मेरे पास आयुषी भी नहीं थी, इसलिए उस दर्द से दोबारा गुजरने के बाद मैं शायद आयुषी को भी अपना हमदर्द नहीं बना सकता था। पर हाँ, तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि मैंने आयुषी के साथ गलत किया। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा और मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ़ कर देगी। तो रागिनी ने कहा, अगर तुम आयुषी से माफ़ी मांगोगे और वो तुम्हें माफ़ कर देगी तो प्लीज़ मैं भी तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। रकुल ने कहा, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था, लेकिन अगर मेरे कहने से तुम्हारे मन का बोझ हल्का होता है तो लो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। रागिनी ये सुन कर के रकुल के गले से लग गई और रकुल से कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रकुल, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ अब मुझे कभी छोड़ कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। रकुल ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रागिनी। पता है कब से? जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन से तुम्हारा कब्ज़ा है मेरे ऊपर। लेकिन मैं मेरे जीवन के अकेलेपन से तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार अगर तुम इसके अंदर आ गई तो मैं तुम्हें यहाँ से कभी जाने नहीं दूँगा। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी।
मैं किसी भी हालत में तुमको पाकर रहूँगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार कुछ दिन या कुछ सालों के लिए नहीं है। ये तब तक मेरे साथ रहेगा जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी होगी। सोच लो, अगर मुझसे कमिटमेंट करोगी तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं थोड़ा साइको हूँ, पर ये साइको तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है। तो रागिनी ने नकुल से कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो आज मैं भी तुमसे एक कमिटमेंट करती हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगी। आज से मेरे जीवन के हर एक पल में सिर्फ तुम रहोगे। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी होना चाहती हूँ और होकर रहूँगी। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, लेकिन सिर्फ तुम्ही से प्यार करूँगी। बस हाँ, तुम्हें मेरे पापा को मनाना होगा। मैं इस दुनिया में उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, और अब शायद तुमसे भी। मेरे लिए आप दोनों ही अब मेरी दुनिया हैं। अगर तुम मेरे पापा को नहीं मना पाए तो भी मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुमसे प्यार करूँगी, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। नकुल ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से ही मांग के ले जाऊँगा। मैं माता पिता की वैल्यू समझता हूँ और तुम्हारे इस फैसले की इज्जत करता हूँ। तो इस तरीके से शुरू हुई रागिनी और नकुल की प्रेम कहानी। अब रागिनी ने नकुल से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कौन है तुम्हारा? वो तुम्हारे बारे में कह रहे थे कि तुमने इस जगह को स्वर्ग बना दिया है। क्यों? तो नकुल ने रागिनी को एक ऐसी बात बताई जो कोई नहीं जानता था। तो मिलते हैं आगे की कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।